कैसा है सूर्य और शनि का मेल? सूर्य और शनि अगर आपकी कुंडली में साथ में आके बैठ गए तो क्या होगा? क्या ये बहुत अच्छा योग होगा या बहुत बुरा योग होगा? तो मैं लेके आई हूँ सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन। लेट्स डिस्कस दैट इन टुडेज वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड। कंसल्टेशन के दौरान अक्सर मेरे क्लाइंट्स मुझसे पूछते हैं, मैम जॉब नहीं अच्छी मिल रही है, बिजनेस में इश्यूज आ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज भी हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आए दिन झगड़े हो रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, क्या करूं? अगर इनमें से कोई सवाल आपका भी है तो आप जुड़िए मेरे साथ ऑनलाइन प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स के लिए। जी हाँ, मैं शीतल सूद न्यूमरोलॉजी और वास्तु कोच आपके लिए लेके आई हूँ ऑनलाइन प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स। ऑनलाइन इसलिए कि आप घर बैठे अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं से भी आराम से कर पाएंगे। ये पावर पैक कोर्स मैं आपके लिए लाई हूँ, जिसमें आपको बेसिक से एडवांस न्यूमरोलॉजी सिखाई जाएगी। साथ ही साथ आप पाएंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी, रिस्ट वॉच एनालिसिस, नेम स्पेलिंग करेक्शन एंड मेनी मोर। ये कोर्स करके ना सिर्फ आप अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, साथ ही साथ आप एक सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट बनकर बहुत सारा नेम, फेम और मनी अपने लिए कमा पाएंगे। तो क्या सोच रही हैं? आज ही जुड़ जाइए हमारे साथ, रजिस्टर कर लीजिए इस ऑनलाइन प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स के लिए। बहुत कुछ है इस कोर्स में आपके लिए। Welcome to my channel Sheetal's Numerology. As I always say, subscribe to my channel if you have not done, because as you see we are coming up with so interesting videos. Otherwise आप लूज कर देंगे इस इंफॉर्मेशन को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है कि ये कॉम्बिनेशन दो ऐसे स्टार्स का है, दो ऐसे प्लैनेट्स का है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन जब ये दोनों स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स साथ में आते हैं तो क्या होता है, ये जानना और भी इंटरेस्टिंग है। तो बात कर रही हूँ मैं सूर्य और शनि। जब सूर्य और शनि साथ में आते हैं तो क्या होता है? यस, सूर्य और शनि यानी कि अगर आपका ड्राइवर नंबर 1 और कंडक्टर नंबर 8 है और आपके चार्ट में ये दोनों साथ में आ गए हैं, तो अब ये क्या करेंगे? दैट्स एंटी कॉम्बिनेशन। ये दोनों की आपस में नहीं पटती है, जिसकी वजह से ये लाइफ में डिजास्टर लेके आते हैं। व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, it is a problem. If it comes to relationship, it is a problem. If it comes to your business, your job or anything, they will create problem in each other's path. क्यों? तो मैं बात करती हूँ कि क्या स्टोरी है इस धारणा के पीछे, क्यों आखिर सूर्य और शनि के कॉम्बिनेशन को अच्छा नहीं समझा जाता, क्यों ऐसा एंटी कॉम्बिनेशन बोला जाता है, क्यों ये दोनों साथ आए तो प्रॉब्लम हो जाती है। सो देयर इज अ स्टोरी अकॉर्डिंग टू विच शनिदेव जो हैं वो सूर्यदेव के पुत्र हैं, लेकिन सूर्यदेव ने शनिदेव की माताजी को एक्सेप्टेंस नहीं दी थी, जिसकी वजह से उन्होंने उनको अपनी क्वीन नहीं बनाया था। ऑल्दो ही ऑफर्ड हिज एंटायर प्रॉपर्टी और हिज एंटायर किंगडम टू शनिदेव, विच ही डिड नॉट एक्सेप्ट बिकॉज सूर्यदेव ने उनकी माताजी को एक्सेप्टेंस नहीं दी थी, जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि वो उनसे रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। शनिदेव ने अपने रास्ते सूर्यदेव से काट लिए और सारा रिश्ता उनके साथ तोड़ दिया, जिसकी वजह से वो सूर्यदेव को पसंद नहीं करते हैं और उनका जो कॉम्बिनेशन है ये एक एंटी कॉम्बिनेशन बन के आता है। सूर्यदेव की तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शनिदेव सूर्यदेव को पसंद नहीं करते हैं। तो जब आपके चार्ट में ड्राइवर 1 और कंडक्टर 8 हो और वाइस वर्सा ड्राइवर 8 और कंडक्टर 1 हो, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ये एक प्रॉब्लमेटिक कॉम्बिनेशन है। ये आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा सकता है, ये आपकी ज़िंदगी में रोलर कोस्टर बना सकता है इस राइड को, जो कि स्मूथ हो सकती थी किसी वजह से। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन कि अब ये कॉम्बिनेशन तो आ ही गया है, करें क्या? तो अगर आपके चार्ट में ड्राइवर कंडक्टर का कॉम्बिनेशन 1-8 आ गया है तो आप प्रॉब्लम में तो हैं ही, जो आप ऑलरेडी जानते होंगे, आप हर रोज़ उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे। लेकिन हम बात करते हैं कि इस प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जाए। सो 1-8 के कॉम्बिनेशन के केस में हम क्या करेंगे, इन दोनों की रेमेडीज बिल्कुल नहीं करेंगे।
ना आप सूर्य की रेमेडी करेंगे, ना ही आप शनि की रेमेडी करेंगे। इन दोनों की रेमेडीज करेंगे तो फिर से वो आपस में दोनों ग्रह एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, तो वो हमें नहीं करना है। हम रेमेडी करेंगे ऐसे प्लैनेट्स की जो दोनों के साथ बहुत ही स्ट्रांगली बॉन्डेड है, जो फ्रेंडली हैं, जो इन दोनों के साथ सिंक में है, ताकि उन दोनों की रेमेडीज करने से ये दोनों को स्ट्रेंथन मिलेगी, आपके कॉम्बिनेशन को अपलिफ्टमेंट मिलेगी, और ये जो प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में डे इन डे आउट आ रहे हैं ये कम हो जाएंगी। आई वुड नॉट से कि एकदम ख़त्म हो जाएंगी, बट डेफिनेटली कम हो जाएंगी टू अ लार्ज एक्सटेंट। So let's talk about the remedies which you should do if you are ruled by any of this combination, driver 1, conductor 8 or conductor 1 and driver 8. So let's talk about the remedies जो आपको करनी चाहिए अगर आपके पास ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है, driver 1, conductor 8 और driver 8 और conductor 1। दोनों ही केस में आप नंबर 5 और नंबर 6 की रेमेडीज करेंगे, क्योंकि ये दोनों पहले तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं, ये प्रॉस्पेरिटी लाएंगे आपकी ज़िंदगी में, और दूसरा ये दोनों नंबर्स 1 और 8 के साथ सिंक इन बहुत अच्छे से हो जाते हैं, फ्रेंडली नंबर्स हैं। ये दोनों नंबर्स 1 और 8 के एंटी कॉम्बिनेशन की पावर्स को सबसाइड करेंगे और आपके चार्ट को अपलिफ्टमेंट देंगे, जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। अब आपको करना क्या है? आपको इन दोनों नंबर्स की रेमेडीज करनी है। एज आई हैव टोल्ड यू इन मेनी वीडियोज ऑफ माइन, नंबर 5 की रेमेडीज क्या है? नंबर 5 की रेमेडीज हैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कलर का इस्तेमाल कीजिए। ग्रीन कलर का इस्तेमाल सबके लिए अच्छा है। नंबर 5 का वाइब्रेशंस सबकी ज़िंदगी के लिए अच्छा है, चाहे वो कोई भी कॉम्बिनेशन हो। सो एवरीवन शुड डू दिस रेमेडी फॉर श्योर। ये किसी के लिए भी स्पेसिफिक होने की ज़रूरत नहीं है। सो आप लोग तो ज़रूर कीजिए, बिकॉज आपका एंटी कॉम्बिनेशन है। सो नंबर 1 और नंबर 8 वालों के कॉम्बिनेशन को नंबर 5 की रेमेडी ज़रूर करनी चाहिए। हरे रंग का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। लाल और काले रंग से दूर रहिए। इन नंबर्स को यूज़ भी नहीं करिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करें नंबर 5 को लेके, नंबर 6 को लेके, बिकॉज दीज आर द नंबर्स विच आर गोइंग टू गिव यू स्ट्रेंथ। सो नंबर 5 और 6 को आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं? आपका मोबाइल नंबर हो सकता है, आपका घर का नंबर हो सकता है, आपकी गाड़ी का नंबर हो सकता है। सारी चीज़ों में आप इन दोनों कॉम्बिनेशन को कहीं पे 5 कहीं पे 6 को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। कलर्स आप ग्रीन एंड वाइट यूज़ कीजिए जितना हो सके, चाहे आपके क्लोथ्स हैं, चाहे आपके वाइट इज़ सच ए कलर जो आप फॉर्मल्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं, कैजुअल्स में भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन दोनों कलर्स का इस्तेमाल ऑल्टरनेटिवली इंक्लूड कीजिए जहाँ भी कर सकें। उसके अलावा आप अपने आसपास सराउंडिंग्स में, अपने रूम में इन दोनों का कॉम्बिनेशन ला सकते हैं। गोल्डन स्ट्रैप की वॉच पहने जो कि मेटल होना चाहिए। अगर तो 7 नंबर है चार्ट में, अगर 7 भी नहीं है तो गोल्डन सिल्वर मिक्स स्ट्रैप की वॉच पहने, दैट इज़ ऑल्सो ग्रेट। सो दैट इज़ ऑल्सो गुड टू एनहांस योर वीनस सेक्टर। सो ये हो गई नंबर 5 और नंबर 6 की बात। जब आप दोनों नंबर्स की एनहांसमेंट करेंगे तो आपका चार्ट अपलिफ्ट होगा, आपकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स ख़त्म होने लगेंगी। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप अपने नेम की स्पेलिंग ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि वो इन दोनों नंबर्स में बिल्कुल नहीं आने चाहिए। यानी कि या नंबर 1 या नंबर 8, इन दोनों पे आपके नाम की स्पेलिंग बिल्कुल ना आए, तो वो और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपकी ज़िंदगी में। प्रेफरेबली नंबर 5 या नंबर 6 पे नेम स्पेलिंग्स लेके आएँ, दैट विल ऑल्सो एनहांस योर बोथ दीज नंबर्स टू अ लार्ज एक्सटेंट। सो काइंडली pay attention to these remedies because these are very important for you and you can do them very easily। कोई भी expensive नहीं है, किसी में भी ज़्यादा खर्चा नहीं होने वाला है, ना ही ज़्यादा effort है। आप जो भी अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बना लेंगे इन चीज़ों को, तो ज़िंदगी एकदम स्मूथ होने लग जाएगी। बहुत सारे लोग मुझे कंसल्टेशन में पूछते हैं, मैम कितने दिन करना है, ये चीज़ कब तक फॉलो करें? पूरी ज़िंदगी फॉलो कीजिए अगर ज़िंदगी को स्मूथ बनाना है, नहीं तो कुछ देर फॉलो करेंगे उसके बाद फिर से ये हिकअप्स आने लगेंगे। सो यू हैव टू फॉलो देम फॉर योर एंटायर लाइफ। सो मेक देम पार्ट ऑफ योर लाइफ, पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल, सो दैट आपको ये मुश्किल लगे ही नहीं कुछ भी करना, ये कोई अलग से करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। सो दैट्स अबाउट दीज 2 numbers which are going to change your anti combination. So do take care of all these
थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसा कि मैंने कहा, आपको सन की और सैटर्न की 1 की और 8 की रेमेडी नहीं करनी है, बिकॉज दिस विल बी लाइक इनवाइटिंग प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। ऐसे तो सूर्य को जल चढ़ाना सबके लिए अच्छा होता है, लेकिन आपके लिए नहीं है। आप नहीं सूर्य को जल चढ़ाएंगे, आप नहीं करेंगे शनिदेव की कोई रेमेडी, आपको ये दोनों की रेमेडीज बिल्कुल नहीं करनी है। सो stay tuned for next videos, more combinations which I'm going to bring for you. And if you are liking the information, kindly share with more and more people, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा दे सके। ये इन्फॉर्मेशन से बहुत सारे लोग छोटी छोटी चीज़ों से अपनी ज़िंदगी को बदल सकें। सो स्टे ट्यून्ड, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।